आखिर में बड़की दीदी को कूदना ही पड़ा, कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि इन लोग को ना कीड़ा काटता है कंट्रोवर्सी का, चुल मची रहती है, क्योंकि उन लोग को बहुत सूना सूना लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से इनकी जो हमारी लिपस्टिक मॉम है, उन्होंने आज बातों ही बातों में ना छोटी नहीं बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई हमें कैसे किसी की जरूरत नहीं, प्रूफ के साथ बताया है कि हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं भाई, हम चाहें पूरे वाईटी को ऐसे नचा दें। कैसे बताती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और हर वीडियो में नई रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी में करती हूँ तो कर दिया करिए ना प्लीज़। अगर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको सर्च करके देखना ना पड़े। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम आज बात करने वाले हैं हमारे लप्पू एंड फैमिली के बारे में। हमारी ये जो बहनें हैं, एक मुंह बोली बहन, एक रियल बहनें, हमारी बेंगलोर वाली दीदी और ये हमारी जो है अड़े बापड़े वाली दीदी। इन लोगों में ना तो अक्सर कोल्ड वार तो चलता ही रहता है, लेकिन इस बार बेंगलोर वाली दीदी ने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। लेकिन भाई कहीं ना कहीं उनकी भड़ास निकल ही गई, क्योंकि देखा जाए तो पूरे फैमिली में जो इनके रियल है, चाहे वो जो हमारे भैया अभी एडमिट है, भगवान उनको जल्दी सही करें, दूसरे ये लप्पू, तीसरा ये हमारी बेंगलोर वाली दीदी, हम तीनों में सबसे अच्छी बॉन्डिंग माँ बाप के साथ इन्हीं की है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलसी फील करती है मुंह बोली वाली दीदी से हमारे। और आज इन्होंने पूरे वीडियो में बहुत कुछ इशारा किया और लास्ट में इनको कंट्रोल नहीं हुआ, इन्होंने मार दिया टोंट। क्या मारा? इन्होंने बोला भाई कि हमको तो सबने शांत करा दिया था, लेकिन हमारा भी मिसकैरेज हुआ था, हमारा भी बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दुख दर्द हुआ था, लेकिन मैंने अपने कुछ गिने चुने लव्ड वंस यानी माँ बाप और इन लॉस में एक दो लोग का इन्होंने इशारा किया, इसके सिवा किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने दी थी। हमने तो कोई ब्लॉग नहीं छापा था, हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की थी। हैं दीदी, ऐसे तो आना मानना चाहिए, छोटी बहन है, थोड़ी दया करो। ये बात तुम्हारी माला की बहुत महान है, तुमने नहीं किया था, तुम ब्लॉगर्स हो, तुमने नहीं छापा था वीडियो, नहीं व्यूज कमाए थे, मिस कर दिया वो डॉलर, लेकिन ऐसे ताना नहीं मारते दीदी। उसके माँ बाप नहीं है, आपकी मुंह बोली बहन है, आपके माँ बाप ने उसको अडॉप्ट किया है। लेकिन ये लोग को ना मतलब चुल मची रहती, क्योंकि उनको पता है इनकी एक एक वर्ड से कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो ये लोग करना चाहते हैं। अब आती हूँ इनके अम्मी जी पे, यानी अम्मा जी, हमारी लिपस्टिक मॉम, प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट, वो हंसती हैं तो वाकई में सारे रिएक्शन वालों को बड़ी पसंद आती है और मुझे भी बड़ी पसंद आती हैं। तो मैं बताती हूँ उन्होंने क्या बोला कि हमारे घर में 7-8 चैनल हैं। हाँ है, ये तो पता है, पूरी पब्लिक को पता। और आपने एक नया चैनल भी बना दिया जिसमें आप रेसिपी डाल रही हो और बराबर प्रमोशन कर रही हो कि रेसिपी देखनी है तो वो वाले चैनल पर देखिए, और भड़ास निकालते हो मुझे, आप मुझे पसंद करते हैं तो इस चैनल पर पसंद करें। तो इन्होंने बोला कि हमारे घर में 7-8 चैनल है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, चिट्टो बिट्टो अम्पी डम्पी किसी की नहीं, मतलब किसी की नहीं। हम चाहें तो आपस में ही कंट्रोवर्सी कर सकते हैं और ढेर सारे व्यूज कमा सकते हैं और टाइम आराम से खिंच भी जाएगा। हाँ, लेकिन आपको पता है कि आपके ना आपस की कंट्रोवर्शियल कंटेंट खत्म हो गए हैं, क्योंकि आपने शादी विवाह, बच्चा, माँ बाप, देवरानी जेठानी, सास बहू, सबका तो कंटेंट बना दिया है। बहन 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 भाई, सब कुछ कंटेंट बना दिया है। आपके साथ लोगों की सिंपैथी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उधर से अंशु की तरफ से गलतियां हुई हैं तो आपने भी गलतियां कम नहीं की हैं, है ना। तो आपको कोई बिल्कुल दूध का धुला तो नहीं कह सकता है। हाँ ठीक है, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते, उनको भी थोड़ा सा रखना चाहिए था और आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था।
और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में बोला कि अगर हमने मुंह खोल दिया ना तो जो लोग आप लोग समझ रहे हैं और हमने वो चीज बोल दी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी और बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अप्सरा मौर्य ने क्या बोल दिया? जी हाँ, जो हम लोग समझ रहे हैं वही बोल दिया। इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि वाकई में प्रेगनेंसी थी ही नहीं, जो इनके कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है। पब्लिक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, क्योंकि इनकी शादी में मतलब ये सो कॉल्ड वाली जो 4 दिन का सर्कस था, इसमें कोई व्यूज नहीं आए, ट्रेंडिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डॉलर जब व्यूज नहीं आए तो डॉलर की भी कमी थी, है ना। तो इस वजह से उसी टाइम ये कंट्रोवर्सी रच गई थी। इसकी स्क्रिप्ट अच्छे से लिख उठी थी सॉरी, और सबको पन्ने मिल गए थे और अंशु ने अपना एक्ट चालू भी कर दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर फ्यूचर में ये बात आई तो आप लोग इस वीडियो को जरूर याद रखना और यहीं पे आके कमेंट करके जाना। इन्होंने उसी टाइम एक्टिंग, तबीयत खराब है हमारी, ये है, अरे बापड़े आज सही नहीं लग रहा, ये सब स्टार्ट कर दिया था। वरना इतनी दूध पीती बच्ची नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम मेस्टर में इस तरह कूदेगा, इस तरह जंक फ्रूट खाएगा, अपने पास कपड़े होते हुए पूरे मार्केट में 4 घंटे का चक्कर लगाएगा, कुंभ नहाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ और बिहार में तो वाकई कट्टर में आप लोग वहां के लोकल रह रहे हो, सब कुछ कट्टरता से मानते हैं। आप तो इन लॉज की बात बहुत अच्छे से मानते हो। आपके इन लॉज ने नहीं बताया कि प्रेगनेंसी में ना तो नदी नहाते ना तो नदी पार करते हैं, और अगर होता तो आप इस चीज को मानते। दूसरी बात, आप लोग ने बोला कि सही समय आने पर हम अपनी प्रेगनेंसी बताते, तो आपने प्रेगनेंसी अनाउंस की नहीं थी, मिस कैरेज अनाउंस कर दिया। सही समय क्या होता अब बता दो, क्योंकि अगर आपने ये तय किया था कि सही समय आने पर बताते तो आपने वीडियोस तो जरूर बनाई होंगी, डॉक्टर विजिट की, अल्ट्रासाउंड की, प्रेगनेंसी किट की, जो कि हर ब्लॉगर्स, हर क्रिएटर्स करता है। और आपने भी अगर फ्यूचर में उसको डालने की सोची थी तो सेव करके तो रखा ही होगा। अब डाल दो, पब्लिक को प्रूफ दिखा दो, अपने ऊपर से कलंक हटा लो कि ये फेक प्रेगनेंसी थी। तो आंटी ने तो क्लियर कर दिया कहीं ना कहीं कि हाँ ये थी, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बवाल हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये सब एक में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको व्यूज के लिए सब करना है। रियल में कुछ नहीं है, ना तो रिश्ते खराब है, ना प्रेगनेंसी है, ना मिसकैरेज है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो पूरी पब्लिक को यही बेवकूफ बना के और लास्ट में हंसते हैं कि चिट्ट भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटी मेरे बाप की। मतलब कंट्रोवर्सी भी हम करेंगे, व्यूज भी ले जाएंगे, डॉलर भी ले जाएंगे, पब्लिक को पागल भी हम बनाएंगे। अच्छा जी, लेकिन हर बार आप लोग पकड़ जाते हो, हालांकि व्यूज भी ले जाते हो। और आपको पता है घर में कंट्रोवर्सी कर तो लोगे लेकिन व्यूज उतने तगड़े नहीं आएंगे। जैसे कि आपके शादी वादी के व्यूज देख लो, जब आपके बेटे ने अपना ही नाम नहीं लिखने दिया था कार्ड में, कुछ टाइम तक तो व्यूज बहुत अप गए थे लेकिन फिर डाउन हो गए थे। लेकिन जब ये जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई थी तो भाई साहब क्या व्यूज गए थे। एक से एक सड़े चैनल जो आपने तुरंत बनाए और तुरंत वो मिलियंस में पहुंच गए। यहां सालों साल लोग मेहनत करते हैं। तो आप लोग तो जानते हो भाई कि घर की कंट्रोवर्सी तो घर की मुर्गी क्या बोलते हैं, दाल बराबर साग बराबर, जो भी बोलते हैं। तो हर का कोरमा बहुत ढूंढते हो और इस बार चिट्टो की लहरी के ऊपर पूरी निगाहें हैं। हालांकि पब्लिक ने पहले ही इनको सचेत कर दिया, नहीं अब तक आ गई होती कंट्रोवर्सी। और मैं बता दूं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आंटी बातों बातों में ही क्लियर कर दी हैं। तो इस कंट्रोवर्सी का तो भांडा कहीं ना कहीं फूट चुका है कि ये फेक थी। अब ये ओपनली बोलेंगे या नहीं बोलेंगे अब मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखो यार, मिस कैरेज के बाद हर घर में देखा गया, और जिस घर में इतनी प्यारी सी सासू माँ, वाओ, जिस तरह से आप लोग बताते हो, जिस हिसाब से दिखाते हो, हमेशा सर बांधते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, किचन में जाना कुछ दिन तक अवॉइड करते हैं, और वहां पे आप पनीर बना रहे हो फर्स्ट टाइम, अरे बाप रे बहुत मस्त बनी थी, आपने बोला ना, पनीर बना रहे हो, जूस पी रहे हो, जो कि जूस नहीं गर्म चीजें दी जाती हैं, और आप बोल रहे हो एसी चल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर में रहना होता है।
आपकी पब्लिक ने ही आपको आके बोला कि भाई अगर मिसकैरेज हुआ तो इस तरह की लापरवाही क्यों क्यों? आपको डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट नहीं किया? आपके घर वालों में, जिसमें आपकी नंद इतनी समझदार है, आपकी सासू माँ इतनी प्यारी है, आपको कुछ नहीं बोल रही कि भाई इस टाइम पे ऐसे नहीं रहना चाहिए? तो ऐसा था ही नहीं तो आप रहोगे क्यों? एक दिन 2 दिन तेल ठोक के दिखाने से पब्लिक पागल नहीं बनेगी। पब्लिक एक एक चीज देखती है बारीकी से, जो आपको डेली देखती है। तो पकड़ जाते हो आप और फंस जाते हो। और हाँ, अब हम लप्पू और बेंगलोर वाली दीदी की भी कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इनके बीच में भी कोल्ड वार तो चलता रहता हमेशा, लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या क्या मैटर है वो बताऊंगी। और शायद आप तक नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन अब आप सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग।